यहाँ यार, तो अभी हाल ही में मैंने टोकन्स का हर एक वीडियो का एक्सप्लेनेशन दे के रखा हुआ है, आप उस वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। ऊपर में कार्ड बटन भी आ गया, राइट। अब ऑपरेटर्स के बारे में जानने के बाद एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि विच ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड फर्स्ट। ठीक है, जैसे हमारे नॉर्मल मैथमेटिक्स में बोडोमस रूल यूज होता है, राइट ना। यानी कि कौन से मतलब पहले डिवीजन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा, वो कौन से रूल से पता चलता है? बॉटमॉस रूल से पता चलता है। ठीक है, उसी तरह से पाइथन में भी जो भी ऑपरेटर्स को यूज किए जाएंगे, ठीक है, कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म किया जाएगा, उसका भी एक प्रेसिडेंस होता है। ठीक है, यानी कि यूसेज ऑफ ऑपरेटर्स प्रायोरिटीज। ठीक है, कौन से ऑपरेटर को ज्यादा प्रायोरिटी देना है। तो सबसे पहला ऑपरेटर आता है, इसको ऑपरेटर नहीं बोल सकते, इसको पंचुएटर बोलेंगे, राइट। तो सबसे पहला आता है हमारा ब्रैकेट्स। ठीक है, सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस हमारा ब्रैकेट्स का ही होता है। ठीक है, हाईएस्ट प्रेसिडेंस यानी कि हाईएस्ट प्रायोरिटी। उसके बाद हमारा आता है एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर। ठीक है, सपोज करो मैं ए स्टार स्टार बी लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर बी हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरे में आता है यूनियरी ऑपरेटर्स। यूनियरी ऑपरेटर्स यानी कि क्या, प्लस और माइनस। ठीक है, फिर आता है हमारा चौथे में बाइनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर्स यानी कि क्या, पहला आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, जिसमें क्या, मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, उसके बाद मॉड्यूलस डिवीजन। ठीक है, इन सब का एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियोस में देखे रखा हुआ है, आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। फिर दूसरे में आता है प्लस और माइनस। अब गौर फरमाना, मैंने यहाँ पे यूनियरी ऑपरेटर में प्लस माइनस लिखा है, फिर बाइनरी ऑपरेटर में प्लस माइनस लिखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्लस माइनस ऑपरेटर है, इन्हें हम यूनियरी ऑपरेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं और बाइनरी ऑपरेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर्स में ही हम जा रहे हैं। ठीक है, जो दूसरा आता है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर्स, उसमें तीन चीज आते हैं। पहला है बिटवाइज एंड, फिर है हमारा बिटवाइज एक्सक्लूसिव, और फिर होता है हमारा बिटवाइज नॉट, राइट। उसके बाद थर्ड में आता है हमारा रिलेशनल या फिर आइडेंटिटी या फिर मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ठीक है, ये तीनों एक ही प्रेसिडेंस के होते हैं। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स यानी कि क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू, यानी कि क्या, इक्वलिटी ऑपरेटर। ठीक है, और ये कौन सा सिंबल है, नॉट इक्वलिटी ऑपरेटर, राइट। फिर आइडेंटिटी में हमारा क्या क्या आता है, इज नॉट, और मेंबरशिप में हमारा क्या आता है, इन और नॉट इन। ठीक है, इन सभी का प्रेसिडेंस सेम होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमारा आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। इनका प्रेसिडेंस सबसे लो होता है। पहला होता है लॉजिकल नॉट, लॉजिकल, उसके बाद आता है लॉजिकल एंड, फिर आता है लॉजिकल और। तो सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस हमारा लॉजिकल और का रहता है। ठीक है, तो ये था टोटल प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, मतलब कि कौन से ऑपरेटर को सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे, उसका ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स की तरफ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, थिंग्स टू रिमेंबर। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनको आप याद रख लेना। पहला है एग्जीक्यूटेबल टेक्स्ट। एग्जीक्यूटेबल टेक्स्ट यानी कि वैसे स्टेटमेंट्स जो कि पाइथन एग्जीक्यूट करता है, कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स दो तरह के होते हैं, पहला होता है सिंपल स्टेटमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट यानी कि क्या, सिर्फ वन लाइन स्टेटमेंट या फिर हार्डली टू लाइन स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे एक वेरिएबल है, वेरिएबल को नंबर असाइन कर दिया और फिर प्रिंट कर दिया, बस ये सिंपल स्टेटमेंट है। कंपाउंड स्टेटमेंट यानी कि वैसे स्टेटमेंट्स जिसमें कंडीशन यूज होते हो, जिसमें कॉलन लगता हो। ठीक है, जैसे इफ एक कंडीशनल स्टेटमेंट है और उसमें कॉलन लगता है। ठीक है, तो ये सब हमारे हो गए कंपाउंड स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब दूसरा तरह का टेक्स्ट आता है, वो आता है नॉन एग्जीक्यूटेबल टेक्स्ट। ठीक है, तो नॉन एग्जीक्यूटेबल टेक्स्ट यानी कि क्या, वैसे स्टेटमेंट्स या फिर टेक्स्ट जो कि पाइथन यानी कि कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता। ठीक है, उनको लिखो या ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसमें आते हैं हमारे कमेंट्स। कमेंट्स में दो तरह के आते हैं, पहला है सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा है मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट यानी कि हैशटैग यूज करके उसके साइड में कुछ भी लिख दोगे तो हमारा हो गया सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, अगर आप मल्टी लाइन मतलब बहुत बड़ा कमेंट लिखना चाहते हो तो आपको ट्रिपल कोट्स को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर इनको थ्री डबल कोट्स भी लिख सकते हैं, राइट ना। तो मल्टी लाइन कमेंट का सिंबल क्या है, थ्री डबल कोट्स। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट का सिंबल क्या है, हैशटैग। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें थी जो कि आपके प्रोग्रामिंग नॉलेज को डेवलप करेंगी। ठीक है, और आपका जो कोड होगा वो बहुत एफिशिएंट होगा। ठीक है, तो यारों आज के एपिसोड में बस इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।